Good morning everyone. So today I will be discussing few questions of your topic excretion. Okay. So the first question is structural unit which involves in filtration of blood in kidney is. किडनी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जो आपकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है या किडनी की हम फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं वो कौन सी है. सो द फर्स्ट ऑप्शन हेयर इज न्यूरॉन. न्यूरॉन आपको पता है बच्चा ये आपका नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस टिश्यू जो होता है उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. देन सेकेंड क्वेश्चन इज नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन आपकी क्या है? इट इज़ द functional unit of kidney which is involved in blood filtration. Then the third option here is ureter. यूरेटर आपकी वो डक्ट होती है जो कि यूरिन को किडनी से कहाँ पर लेकर जाए? यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाए. तो अगर आपसे पूछे वो डक्ट जो यूरिन को किडनी से कलेक्ट कर ब्लैडर तक लेके जा रही है तो वो यूरेटर होती है. सो हमसे पूछा है यहाँ पर किडनी की फंक्शनल यूनिट जो ब्लड फिल्टर कर रही है. सो द राइट ऑप्शन हियर इज योर नेफ्रॉन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्किंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी को ही हम एक और नाम डायलिसिस से भी बोलते हैं. एंड यहाँ पर नाम ही है, हीमो का मतलब होता है ब्लड के लिए. हीमो टर्म वी आर यूजिंग फॉर ब्लड. डायलिसिस आपकी प्रोसेस होती है जहाँ पर सॉल्यूट का मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलॉन्ग अगर आपका कोई सॉल्यूट मूव कर रहा है तो वो आपका डायलिसिस कहलाएगा. तो यहाँ पर आपका आर्टिफिशियल किडनी यानी हीमोडायलिसिस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है ये क्वेश्चन है. तो यहाँ पर पहले बोला है ओस्मोसिस. ओस्मोसिस तो बच्चा मूवमेंट जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई से लो कंसंट्रेशन किसका होता है? वाटर का. ठीक है, तो यहाँ पर तो वाटर का मूवमेंट है, जबकि किडनी में तो हम क्या करते हैं जो वेस्ट सॉल्यूट होते हैं उसे बाहर निकालते हैं. तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन जर्नली हम टर्म जो यूज़ करते हैं ये आपका सेम हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है. बट जर्नली हम यहाँ पर गैसेस के लिए टर्म यूज़ करते हैं या फिर आपका सेल टू सेल मूवमेंट यानी कि लो डिस्टेंस पर, कम डिस्टेंस पे जो मूवमेंट होता है उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं. और यहाँ पर किसी मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है, डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है. जैसे ओस्मोसिस होने में यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में यहाँ चाहिए होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होता है, लेकिन हो रहा है वाटर का. देन नेक्स्ट है डायलिसिस. डायलिसिस भी आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन है. यहाँ पर सॉल्यूट का मूवमेंट है और बिल्कुल यहाँ पर मेम्ब्रेन चाहिए होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सैलाफेन ट्यूब को. ये मैंने आपको कराया है, सैलाफेन ट्यूब. सो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस वाटर का मूवमेंट है और यहाँ पर मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है. डिफ्यूजन क्या है? जर्नली गैसेस का मूवमेंट है, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं रिक्वायर्ड. डायलिसिस क्या है? सॉल्यूट का मूवमेंट है बट यहाँ पर मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड है. तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा डायलिसिस. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आर्टरी दैट पासिस ब्लड टू किडनी. वो आर्टरी जो कि आपका किडनी में ब्लड पास कर रही है. सबसे पहली चीज़ किडनी में टर्म यूज़ हो रहा है तो किडनी से रिलेटेड हम रीनल वर्ड यूज़ करते हैं और आर्टरी यहाँ पर पूछा हुआ है तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी? रीनल आर्टरी. पल्मोनरी टर्म जो है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? लंग के लिए. ऑर्टा भी आर्टरी है पर ये मेन आर्टरी किसकी होती है? हार्ट की. यानी हार्ट से जो ब्लड लेकर ऑर्गन तक जा रही है उस मेन आर्टरी को हम ऑर्टा कहते हैं. तो ये ऑर्गन नहीं, ये हार्ट से आपकी निकलती है, फिर छोटी छोटी ब्रांचेज में आपका ब्रेक हो जाती है. एंड सिस्टिक आपका जो टर्म है ये आपका पेनक्रियाटिक डक्ट से ये आपका लीवर से रिलेटेड मिलेगी बच्चा. ये लीवर से रिलेटेड है. ओके, सो यहाँ पर हमें बताना था किडनी में जो आपका आर्टरी जो किडनी में ब्लड पास कर रही है
वो आपकी आ जाएगी रीनल आर्टरी। सो द राइट ऑप्शन हियर इज रीनल आर्टरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर वेस्ट प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में मेजर वेस्ट कौन सा है? तो हमने बात की ह्यूमन बॉडी में आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग भी होते हैं और नॉन नाइट्रोजिनस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, बिल्कुल कार्बन डाई हो सकता है, ये नॉन नाइट्रोजिनस है, नॉन नाइट्रोजिनस। यूरिया भी है, ये नाइट्रोजिनस है, ठीक है। बोथ ए एंड बी बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी यहाँ पर आपका, ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कोई वेस्ट नहीं है, ऑक्सीजन तो हम यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में। तो आपके ए और बी दोनों ही क्या है, वेस्ट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर किडनी फेलियर। अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है? देखो, शॉर्ट टर्म की अगर बात करें कुछ टाइम के लिए, तो वो तो हम यहाँ पर कहते हैं पर्सन को हीमोडायलिसिस पर रखना, हीमोडायलिसिस पर रखना, ठीक है, या फिर हम कहें आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड करना। बट ये हम कहते हैं ये आपको 1 वीक में अप्रोक्सीमेटली आपकी 3 सिटिंग्स जो होती है वो देनी पड़ती है, यानी 3 बार आपको ये डायलिसिस की प्रोसेस करानी पड़ती है 1 हफ्ते में। और ये शॉर्ट टर्म है, ये नहीं है कि आप लाइफ टाइम इसे करवाते रहें, ठीक है, शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, अगर दोनों किडनी फेल ही हो गई है तो उसके पास एक ही आपका ऑप्शन बचता है कि वो क्या करवाए, वो अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराए। जब तक उसे डोनर नहीं मिलता है तब तक हम उसे हीमोडायलिसिस पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है डायलिसिस, तो डायलिसिस तो बस शॉर्ट टर्म है। देन किडनी ट्रांसप्लांट ये हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो हम यहाँ पर सेकंड पर ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लॉन्ग टर्म पूछा है, डायलिसिस इज नॉट लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या आएगा, किडनी ट्रांसप्लांट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस। इन द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस की प्रोसेस में आपका क्या असेंशियल होता है? तो यहाँ पर देखो, हिपैरिन जो होता है, हिपैरिन आपका एक तरह का प्रोटीन होता है जो ब्लड को कोगुलेट कर देता है, ब्लड क्लॉट कर देता है, ठीक है, तो ब्लड को फ्लो नहीं होने देता है। तो हिपैरिन तो आपका रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पर है कि एंटी हिपैरिन यूज़ करते हैं, कि यानी कि ऐसा आपका केमिकल यूज़ किया जाए तो जो ब्लड के फ्लो को ना रोके। या फिर है हम हीमोडायलिसिस में, अब ये दोनों तो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि हम डायलिसिस के टाइम पर, नॉर्मली डायलिसिस में पर्सन का ब्लड जो है वो फ्लो कर ही रहा है, तो उसे उसके ब्लड को रोकने की या फिर ऐसे हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सैलाफिन ट्यूब्स को यूज़ करते हैं। डायलाइजिंग मशीन होती है और डायलाइजिंग मशीन में हम डायलाइजिंग सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर मैंने ये बताया था, ये कॉइल्ड ट्यूब्स होती है, ये कॉइल्ड ट्यूब्स जो कि सेमी परमिएबल नेचर की होगी, इसी को हम सैलाफिन ट्यूब्स कह रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डायलिसिस की प्रोसेस में सैलाफिन ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन सेकेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिनरी ब्लैडर इज। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो बच्चे यूरिनरी ब्लैडर पियर शेप बिल्कुल है। देखो ये यूरिनरी ब्लैडर हम ये ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर आपका पियर शेप है, बिल्कुल इसकी शेप पियर होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो यूरिन स्टोर करेगा, बिल्कुल यहाँ यूरिन स्टोर होता है। और पेल्विक रीजन जो होता है एब्डोमेन में, वहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है। पेल्विक रीजन होता है ये आपकी जो थाइज होती है, यहाँ पर आपका जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड योर पेल्विक रीजन। तो किडनी जो है वो पेल्विक रीजन, जो कि आपकी एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट बिलो, हम कह सकते हैं एब्डोमिनल कैविटी में ही पेल्विक रीजन होता है। तो यहाँ पर किडनी जो है पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर आपने पढ़ा है कि लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊपर होती है और राइट किडनी थोड़ी नीचे होती है। तो यहाँ पर लीवर की पोजीशनिंग की वजह से आपका किडनी जो है वो पोजीशन वाइज ऊपर नीचे मिलेगी आपको, ठीक है। ये चेक करना लेफ्ट या राइट में कौन सी है। तो लीवर आपका जो है वो प्रेजेंट है। सो यहाँ पर आपका लीवर जो है वो लोकेटेड है कहाँ पर, राइट साइड ऑफ योर बॉडी। तो यहाँ पर राइट साइड पर क्योंकि लीवर लोकेटेड है तो बच्चे राइट साइड की किडनी थोड़ा पोजीशन नीचे होती है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप अपने आप को ऑब्जर्व करके इसका आंसर कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये हमने पढ़ी नहीं चीज़, आपकी बॉडी आपको पता है आपका लीवर कहाँ लोकेटेड है। तो लीवर राइट साइड पर आपका लोकेटेड है, तो जिसकी वजह से जो राइट किडनी होती है वो उसकी पोजीशनिंग थोड़ा नीचे होती है और लेफ्ट किडनी आपकी थोड़ी
ऊपर होगी, ठीक है। सो ये सारी ही स्टेटमेंट आपकी किडनी से रिलेटेड करेक्ट है। इसके अलावा भी आप कर सकते हो, किडनी जो है रेडिश बीन, किडनी बीन शेप की होती है, तो ये उससे रिलेटेड उसके छोटे छोटे स्ट्रक्चरल पॉइंट है जो आपको आने चाहिए। तो यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे थे हम, तो यूरिनरी ब्लैडर में सभी पॉइंट्स आपके क्या है, करेक्ट। सो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा ऑल आर करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द कप शेप स्ट्रक्चर इनसाइड किडनी। किडनी के अंदर आपका जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखो किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में ये आपको कप शेप स्ट्रक्चर पढ़ाया गया है। तो यहाँ पे ये जो कप शेप स्ट्रक्चर होता है ये आपका क्या कहलाता है, बोमन्स कैप्सूल। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा बोमन्स कैप्सूल। बाकी जो है वो भी हम देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस क्या है, ग्लोमेरुलस आपका नेटवर्क ऑफ glomerulus is it is the network of blood capillaries। ये क्या है, network of blood capillaries which is present in Bowman's, ठीक है। ये आपका नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है जो बोमन्स में प्रेजेंट होता है। बोमन क्या है, अभी बात की हमने, कप लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर 90% अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है हो जाता है। देन आपका नेक्स्ट नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन आपका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की, और ये दोनों नेफ्रॉन के ही क्या है, पार्ट है। रीनल वेन आपकी किडनी से प्योर ब्लड लेकर जाने वाली वेसल, प्योर ब्लड कैरी करके लेके जाने वाली वेसल्स आपकी क्या है, रीनल वेन है। अच्छा, इसमें मैंने आपका मेल्फिजियन कॉर्पसल भी एक कराया होगा मे बी। मेल्फिजियन कॉर्पसल क्या है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन दोनों को मिलाकर हम मेल्फिजियन कॉर्पसल जो है टर्म देते हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is the principal nitrogenous excretory compound in human excretory system is synthesized। जो आपका मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड है, यानी कि बात की जा रही है यूरिया की, वो आपका कहाँ सिंथेसाइज होता है। तो बच्चे मैंने आपको कहा था आपकी बॉडी में अमोनिया बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन का डीएमिनेशन या सिंपल वर्ड में मैं कहूँ ब्रेकडाउन होगा, उससे अमोनिया बनेगा। अमोनिया आपका जाता है लीवर में आपकी एक चलती है यूरिया साइकिल, और यूरिया साइकिल से यहाँ बनेगा यूरिया। तो आपका यहाँ यूरिया सिंथेसाइज कहाँ हुआ है, वो सिंथेसाइज हुआ है लीवर में। फिर ये यूरिया आपका जाएगा किडनी में, और किडनी से ये आपका एक्सक्रीट आउट होता है। तो ये आपका पूरा साइकिल है, प्रोटीन का डीएमिनेशन, ब्रेकडाउन से अमोनिया जो है वो जाएगा लीवर में आपका यहाँ पर चलेगी यूरिया साइकिल, जिसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। यूरिया फॉर्म होगा और किडनी में जाएगा, किडनी से ये एक्सक्रीट आउट होगा। अब देखो यहाँ पर है कि मेन जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड होता है वो सिंथेसाइज होता है लीवर में, बट एक्सक्रीट होता है किडनी के थ्रू। बिल्कुल हो सकता है सिंथेसाइज होता है किडनी में, गलत। यूरिया किडनी में नहीं बनता, किडनी का सिर्फ काम फिल्ट्रेशन का है, वहाँ सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत। फिर सिंथेसाइज होता है किडनी में, अगेन गलत। सिंथेसाइज हो रहा है लीवर में और एलिमिनेट होता है बाइल जूस से, ये आपका लीवर का जूस है, तो ये स्टेटमेंट गलत। सिंथेसाइज तो लीवर में होता है, लेकिन वो आपका लीवर से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, और ब्लड जो है वो किडनी में प्योरीफाई होगा। सो हमारी राइट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द मस्कुलर ट्यूब दैट टेक द यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, वो मस्कुलर ट्यूब्स जो कि आपका किडनी से, ये बता रहे किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाए यूरिन को, तो इस मस्कुलर डक्ट का नाम पूछा है। तो बच्चा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, यूरेटर। यूरेथ्रा क्या है, आपकी वो डक्ट जो कि आपका ब्लैडर से बॉडी के बाहर लेकर जाए, बॉडी से एक्सपेल कर रही है। तो अगर पूछा होता वो डक्ट जो कि आपका यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर रही, तो यूरेथ्रा होता। रीनल वेन अभी हमने बात की प्योर ब्लड लेकर जाएगी, और रीनल आर्टरी अभी हमने बात की इम्प्योर ब्लड लेकर आएगी किडनी के पास, दोनों किडनी से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फ्यू मोर क्वेश्चंस।
related to your topic. Thank you.